सुभाष के बल्ले से स्कोर को जब पहुंचाया 3 रन। और पहला ओवर राहुल यहाँ से समीर कप्तान काहली की ओर से और किराओं की ओर से संजय। फिलहाल राहुल की अगली गेंद सुभाष जोरदार प्रहार लेकिन नाकाम रहे और सीधा स्टंप पे टकराई और बोल्ड होकर पगेन वापस पहली मरतबा इस ओवर में पहला विकेट गिरता हुआ। बहुत ही बेहतरीन गेंद एक गोल बनाती हुई समान सकेले की स्टंप को उखाड़ा और करीबन 10 मीटर दूर जाकर स्टंप गिरी। शायद संभवतः वहां सतर्क रहे विकेट कीपर, अन्यथा उनको कुछ मुश्किलें पैदा हो सकती थी। ये देखिए अब रिप्ले में साफ नजर आता हुआ क्या बेहतरीन गेंद एक कोण बनाते हुए छकाते हुए लेग स्टंप को उखाड़ते हुए सुभाष के पारी को अंत किया, चलता किया और शानदार वापसी किया इस मैच में काहली ने। ऐसा खराब परिस्थिति में कोटक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं दोनों बल्लेबाज, किराओं के महारथी। किसी गेंदबाज से कभी भी ये बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी के अंदाज में आ जाएं तो किसी बल्लेबाज को सामने रुकना मुश्किल। उसे लंबा प्रहार लेकिन कैच वहां से ड्रॉप हुआ। रिप्ले में देखा जाएगा, संभवतः वहां बाउंड्री लाइन के नज़दीक थे। अब रिप्ले में देखा जाएगा ऐसे कैच आउट है या नहीं। थर्ड अंपायर की हालांकि प्रतीक्षा की जा रही है। रिप्ले में नजर आता हुआ संजय का गगनचुंबी शॉट था, जरूर वहां पर पीछे शायद वहां जानवर चल रहे थे भैंस और उछले जरूर थे कैच के लिए। जी हाँ, बेहतरीन प्रयास लेकिन यहाँ से थर्ड अंपायर रिप्ले में नजर दिखाते हुए सभी दर्शकों को दोबारा और नजर आता हुआ रिप्ले। हाँ, बेहतरीन कैच। हाँ से अंपायर का इशारा आता हुआ, जैसे इशारा आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे जानकारी। क्या फाउंड, जबरदस्त उछाल, बेहतरीन प्रयास। यहाँ ये वेस्ट कैच कहा जाएगा काहली की ओर से। जी हाँ, बेहतरीन और अंपायर का इशारा आता हुआ आउट का। हाँ के दर्शक भी तकरीबन भी देखा जाए तो 10 से 12 हज़ार के करीब इस बड़े मैच। अब बल्लेबाज पांडे आए हैं, प्रभात पांडे आए हैं बल्लेबाज, श्री विस्फोटक बल्लेबाज के नाम से जाने जाते हैं। मिनट में बदल दे से दुनिया के रंग, हम पंडित दबंग, हम पंडित दबंग, हम पंडित दबंग, हम पंडित दबंग, पंडित दबंग, हम पंडित दबंग, हम पंडित दबंग, हम पंडित दबंग। प्रभात आए हैं बल्लेबाजी, चौथे नंबर के बल्लेबाज हैं और यहाँ से उनका चेहरा ऋषभ पंत से मिलता जुलता नजर आता है। आप साफ नजर मैच में एक्सपीरियंस भी इनका। रोहन आए हैं नए गेंदबाज के रूप में। वो पहले गेंद पे प्रहार, वहां पर खड़े खिलाड़ी के हाथ करते हुए और पारी का अंत हुई। महेंद्र निजी 6 रनों पर अपना विकेट गंवाकर पवेलियन वापस जाते हुए और दूसरी पारी का इंतजार करते हुए यहाँ से दर्शक थोड़ा सा निराश जरूर समर्थक किराओं की तरफ से आदर्श से और तूफान भी नजर आते हुए यहाँ पे। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, चाहे राहुल हो, चाहे समीर हो, चाहे रोहन हो, बेहतरीन तीनों गेंदबाज ने अपना काम किया। यहाँ से फिर से लंबा प्रहार, बहुत ही लंबा, तकरीबन 160 मीटर का लंबा छक्का। यहाँ से पहला छक्का लगता हुआ टीम की ओर से प्रभात के द्वारा। सिर्फ 10-12 लुखे को ठोक कर डॉन नहीं बना, अपन ने जिन को मारा वो सब डॉन ही थे। कप्तान है और ये अपने ऊपर दारोमदार समझते हुए कि हमारे कप्तान मैदान से बाहर जा चुके हैं, हीरोपंती करेगा। काम नहीं होता उसको पूरा क्या करूँ यार, समर्थन भी यहाँ सबको आती नहीं, मेरी जाति ने। इससे लंबा प्रहार सारी रिप्ले में दिखाया जा रहा है। अब तक जिस तरह को शॉट लगाया खासा ऊपर गए और लगाया लॉन्ग ऑन की तरफ से। पहला छक्का टीम का लगता हुआ रोहन के गेंद पर
महंगे साबित होते हुए। चलिए अगली गेंद 8-9 कदमों पर रन लेकर गेंदबाजी फिर से प्रहार, लेकिन इस समय 6-2 दूसरा My name is Chulbul Pandey. बहुत ही जबरदस्त सफारी। फिर से रिप्ले में नजर My name is Chulbul Pandey. और अपने कप्तान संजय को और थोड़ा सा निराश जरूर होंगे। कोहली के कप्तान शमीर अपने इस गेंदबाज रोहन के ऊपर ऐसे कुछ कॉल करते हुए तूफान और प्रभात आपस में तालमेल बनाते हुए यहाँ से बचे 2 ओवर में और हैट्रिक छक्का का पूरा प्रयास जरूर करना चाहेंगे प्रभात। और 2 गेंदों पर 2 छक्का 6-6 और चले तीसरी गेंद के लिए फिर से यहाँ पर प्रहार। यहाँ उल्लू है, समझता नहीं है। चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर, दोनों में कटना तो तरबूज को ही पड़ता है। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, सिक्सर। गली क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है, असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। प्रभात एक लंबे शिखर के खिलाड़ी तो है नहीं, लेकिन ठाकड़ा बल्लेबाज के रूप में शैली देते हैं अपने। मैंने पहले बताया कि ऋषभ पंत जैसा उनका शैली खेलने का अंदाज, लेकिन वो बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, यहाँ से दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं प्रभात, लेकिन चेहरा उनके जैसा मिलता जुलता प्रभात का। अंपायर द्वारा गेंद अभी इस ओवर में संभवतः 1 गेंद बाकी अब तक इस ओवर में आते हुए 20 रन काफ़ी महंगा साबित होते हुए रोहन खुद दारोमदार लेकर आए दूसरे ओवर के शमीर और टीम का 5वां ओवर। समय स्टीयर किया गेंद को और स्टंप पे गेंद टकराई, लेकिन स्टंप को उखाड़ दिया। इस बार शमीर को मिलने वाली है दूसरी सफलता और टीम का 4था विकेट गिरता हुआ। बगैर खाता खोलते हुए पवेलियन वापस जाते तूफान। यहाँ तो तूफान जैसे बल्लेबाजी करना दर्शक इंतजार कर रहे थे। उस तरीके शायद कप्तान शमीर ने सौंपा दिलशाद के कंधों पर, ताकि दिलशाद चले। इस ओवर में पहली गेंद सामने है प्रभात और पॉइंट पे लेकर फुटबॉल पे लेकर खेला, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन गेंद उनसे रुकेगी नहीं और 2 रन मिलता हुआ स्कोर को जा पहुंचा 34 रन। और जगह जगह से दर्शक क्रीड़ाओं के समर्थक अपनी जगह से हटकर एक दूसरे स्थान पर बैठते हुए थोड़ा सोच में जरूर पड़े होंगे कि धीमी गति से रन बनाए हैं, नतीजा क्या होगा आने वाला वक्त और समय बताता है। और दूसरी पारी का इंतजार करते हुए संजय, महेंद्र और सुभाष 2 रखते हुए 2 रन एक बड़े गेंदबाज ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं दिलशाद। इसे प्रभात के लिए और गेंद को ढकेला वहां पर लॉन्ग की तरफ और गेंद जी हाँ एक और छक्का लगता हुआ प्रभात के कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। हीरो नहीं चेकने का टाइमिंग वो भाई क्या कर रहा बात नहीं कर लगाई थी। हेलीकॉप्टर बल्ले को ना चाहे ये देखिए आप जितने में साफ नजर आता है। और ये सॉरी 77 मीटर की लंबी बाउंड्री पार करते हुए गेंद स्टेट पे ढकेला गेंद को और 6 रन मिलते हुए टीम का स्कोर जा पहुंचा 42 रन। आदर्श क्रिकेट स्पोर्टिंग किरावराम कहली के बीच में ये मैच चलता हुआ 64 बीघा का ये बड़ा मैदान है। यहाँ पर बड़ी बड़ी टीमें जौनपुर, फूलपुर, बनारस ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी टीमें यहाँ पर मैचें खेला करते हैं। सब बड़े मैच यहाँ से काफ़ी बड़े बड़े मैच देखने को मिलते हैं दर्शक को। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, सिक्सर। गली क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है, असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। जीवन दान
कहा जाएगा प्रभात का। यहाँ पर काफ़ी दूर से खिलाड़ी दौड़कर फील्डर के हाथ में गेंद जरूर आई थी, लेकिन बस कैच को ड्रॉप किया और जीवनदान दिया बल्लेबाज प्रभात को। पहली पारी का इनिंग समाप्त होती हुई यहाँ पर अनुभव उनके पास मैच का तकरीबन देखा जाए तो 200-300 मैच का अनुभव खास करते हुए पहले इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। तो सर, जी हाँ, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। It's showtime. के लिए शानदार छक्का और दूसरी बार चले विजेश। फिर से प्रहार जरूर था, लेकिन वहाँ पर मिस थोड़ा फील्डिंग विकेट कीपर से। यहाँ का लेंथ की गेंद थी, हालांकि वही कदम आगे निकल के खेलना चाहते थे, लेकिन खड़े खड़े खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन गेंद छकाया और विकेट कीपर महेंद्र उतने लंबे कद के खिलाड़ी थोड़ा सा झुकने में तकलीफें जरूर होते, समझा नहीं, गेंद को छोड़ा और हट की जाने से खिलाड़ी गेंद को उठा के थ्रो किया। फिलहाल अगली गेंद दोबारा हाथ लगाया तो हाथ तोड़ूंगा बाद में, उखाड़ूंगा पहले। गेंद पर लंबा प्रहार करते हुए डेढ़ गली के मामूली गुंडे ये मत भूल, अपन अभी शरीफ हुआ है, नहीं तो पहले अपन भी गुंडा था। अबे तो गुंडा था, अपन गुंडा है। ये थे प्रभात और कितना बड़ा गुंडा है। ये बल्लेबाजी करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया 6 रन। स्कोर को तीसरी गेंद पर 13 रन पहुंचाया के बेहतरीन स्कोर कहा जाएगा काहली का। ये वापसी करते हुए इस मैच में, और वो पहला मैच हारने के बाद इस मैच में वापसी करते हुए यहाँ से साफ नज़र आता हुआ रिप्ले में 110 मीटर का लंबा छक्का लगाया और 77 मीटर की ये बड़ी बाउंड्री। आदर्श क्रिकेट सुनहरा मैदान ये काहली का 64 बीघा का ये मैदान में आप देखते साफ नज़र आता हुआ कितना बड़ा मैदान। ये जानवर भी चलते हुए भैंस गाय जैसे प्रहार यहाँ पर। जी हाँ, इस बार दोनों खिलाड़ी आपस में सुभाष और वीरवेंद्र टकराते हुए गेंद उनके पैरों के बीच से निकल गई 4 रन। ये बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ से काहली की तरफ से। ये मैच जल्दी से ख़त्म करना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज आक्रामक शैली में बल्लेबाजी करते हुए। स्कोर 2 छक्के और 1 चौके और 1 सिंगल, 17 रन पहले शुरुआती ओवर में इसी गेंदबाज के रूप में दे दिया गया। ब्रिजेश है वहाँ से बेहतरीन गेंद, इस बार लगातार विकेट टू विकेट गेंद रख रहे हैं तूफान। ज़्यादा लंबा रनअप उनका है नहीं इस बार। अपील जोरदार उत्साह में ज़्यादा शायद विश्वास। सभी सोचते हैं सुल्तान की हीरो वो होता है जो जीतता है। अब रिप्ले में देखा जाएगा, हालांकि अंपायर से मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है तीसरे अंपायर को इशारा किया रिप्ले में। जी हाँ, क्योंकि वही जानता है अपील किया जीतने की असली वैल्यू। गेंदबाज तूफान और महेंद्र और अपील को स्वीकारा वहाँ पर। तीसरे अंपायर ने स्वीकार किया उनके अपील को और स्वीकार किया और पहले विकेट के पारी का चलता किया तूफान ताकि बल्ले से खास किया। अब यहाँ से स्कोर को जा पहुँचाया 23 रन। तीसरे वर्ग तक 44 रनों का जो टारगेट काफी शक्ति करेगा। ऐसे तूफानी शॉट यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं और मेरी जाति ने कैच करके पारी का समाप्त। यहाँ पर नॉन स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज दिलीप सिर्फ बड़े शॉट लगाने में जाने जाते हैं, सहवाग की जैसी शैली। और प्रहार फिर से यहाँ पर गेंद को लॉन्ग की तरफ गेंद को ढकेला। जी हाँ, इसमें करारा प्रहार बहुत ही गजब अंदाज में ये देखिए रिप्ले में नजर आता हुआ गेंद सीमा रेखा को क्रॉस करते हुए एक और छक्के गेंदबाज बल्लेबाज के रूप में लगाए गए। और जी हाँ, और एक छक्का और टीम को स्कोर जा पहुंचाया 32 रन। हालांकि यहाँ से जीत शेयर किया गेंद को दिलीप ने वहाँ पर लाल टी शर्ट पहनकर बल्लेबाजी। अब तक टीम को स्कोर जा पहुंचा 32 रन। दिलीप को भी अपना खाता खोलना बाकी, तब तक गेंदबाज फिर से वही है पहले ओवर में काफ़ी के सामने हैं बल्लेबाजी कर रहे हैं। समय तूफान की गेंदों का सामना करेंगे और तूफान जैसा
Don't angry me. बैठे कूड़ा के जो मैं बोलता हूँ और वो मैं करता हूँ, एक छक्के लगाकर मैदान पर जाते हुए जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करूँ। छिले लेने में बहुत तो खोटे हैं। ये देखिए रिप्ले में नजर आता है कितनी लंबी दूर से छलांग लगाई थी, दौड़ लगाकर कैच को गैदर किया अपने हाथ में और पारी को समाप्त किया। ये चकसाम किए जाने से आज की राव की टीम में इनका चयन हुआ है और बराबर खिलाड़ी के रूप में गुलशन को बाहर बैठाया गया, अंदर लाया गया कूड़ा को और उसकी भरपाई करते हुए हालांकि बल्लेबाजी करने का उनको मौका नहीं दिया कप्तान संजय। यहाँ से तूफान को दूसरी सफलता मिलते हुई ऐसा मुश्किल पैदा जरूर होते हुए टीम काहली को, लेकिन जीत के नज़दीक टीम को पहुंचाने में एक सही काम किया वहां पर बल्लेबाज दिलीप। और यहाँ से फौजी नॉन स्ट्राइक पर आएंगे। हाँ, इसमें प्रहार काफ़ी तेज और गेंद 6 रनों के लिए शानदार और एक छक्का लगता हुआ। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, सिक्सर। वहाँ पर खिलाड़ी गली क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है, असली टैलेंट वो होता है जो बड़े मैदान के बाहर 2 गज पीछे होते तो संभवतः सिक्सर मार सके। किए थे उनकी दिशा से उल्टा कैच था, आसान नहीं था, लेकिन तब तक गेंद 6 रनों के लिए अंपायर का इशारा आ चुका था। यहाँ से नज़दीक 37 रन को जा पहुँचाया। काहली के दोनों बल्लेबाज दिलीप और फौजी हैनान स्ट्राइक पर, उनको भी अभी अपना खाता खोलना। इसमें तूफान गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने है दिलीप। चले अगली गेंद दिलीप के लिए, लाल टी शर्ट पहने हैं, फिर से प्रहार, फिर से उसी दिशा में सुहास हैं। जी हाँ, इस बार बचेंगे नहीं, पारी को समाप्त किया और कैच थीमा बैठे वहाँ पर सुभाष से खड़े खिलाड़ी हैं, ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए थे, खास कुछ किए नहीं। यहाँ से पहला कैच करते हुए इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाया अब तक तूफान और 5 विकेट काहली की गिर चुके हैं अब तक। 37 रन की निजी स्कोर पर महेंद्र आए हैं स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक पर और किसी अपने कप्तान से बातचीत करते हुए। अब फौजी और राजकुमार वहाँ पर पॉइंट की जाने से डीप स्टॉकर के बीच से गेंद को ढकेला, 2 रन के लिए मांग वहाँ पर की और तूफान हालांकि स्ट्राइक पर पहुँच गए थे। इस बार अनिल को, राजकुमार को वापस जाना होगा। पहली बार रन आउट होते हुए दोनों मैच में पहला रन आउट हो, जहाँ दिलचस्प होता है यही देखने को, जब कोई नया चमत्कार होता है तो ये चमत्कार ही हुआ। पहली बार किसी दूसरी इनिंग में 1 रन आउट के रूप में बल्लेबाज को आउट देखकर यहाँ से समर्थक दर्शक खुश होते हुए खिलाड़ियों के फौजी हैं नॉन स्ट्राइक पर, फिर से नए बल्ले 6 विकेट अब तक काहली के और काफ़ी जीत के नज़दीक टीम को जा पहुँचा दिया है। समीर और फौजी ने अपने बल्लेबाज से अच्छा काम करके अब काफ़ी अच्छी फील्डिंग विरजेश की, इसे बेहतरीन फील्डिंग रिप्ले में साफ नजर आता हुआ, क्या बेहतरीन फील्डिंग। पहले कोई सपना पूरा करने के लिए मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहता। मैं नहीं जानता कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, पर मैं ऐसा ही हूँ, यही मेरा असली रूप है। यहाँ डायरेक्ट हिट लगती तो शायद कुछ मुश्किल में ज़रूर पड़ते, लेकिन फौजी ऐसे फौजी हैं कि रन आउट होने का मौका नहीं गंवाएंगे। ये जानते हुए टीम को मात्र जीत के लिए 6 रनों की दरकार है। यहाँ से थोड़ा निराश होते हुए समर्थक दर्शक क्रियाओं के और काहली की दोनों टीम एक कड़ा मुकाबला। फौजी के लिए गेंद को सम्मान दिया और गेंद को ढकेला वहाँ पर सफाई के साथ फील्ड करते हुए, जानते हुए कि अब ये मैच किराओं ने गंवा चुकी
और 90% चांस है काहली का और 10% बचे जो किराओं का। और ये गेंद को उठाया, गेंद सीमा रेखा को क्रॉस करते हुए 6 रनों के लिए शानदार छक्का। विन दिस मैच काहली। जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। अंदाज है खेलने का, ये जानते हुए कि मात्र 1 रनों की जरूरत है, आक्रामक शैली में आए और गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा के पार। 77 मीटरों की छक्का लगाया और टीम को जीत दिलाया है। शायद जहाँ गेंद को ढकेला वहाँ पर लेग की जाने में और पुनः दूसरा रन लेते हुए थोड़ा सा मिसफील्ड होती है। फौजी हैं तो वहाँ पर रनअप में दिक्कत नहीं है। किसी अपने साथी रेहान को ही दौड़ाया, मेहनत कराया, पुनः मेहनत कराया और 8 रन तक इस वंदन आर्मी के बारे में सुना है? वो अकेला ही फौज के बराबर है। ये तो फौजी है। हमका तुझे हमने इतना टॉर्चर किया। जो ये तेरा टॉर्चर है वो मेरा मोहम्मद है। प्रभात जिस तरह की बल्लेबाजी की उसको प्रयास खराब करते हुए